बराह रास्त आपको लिए चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, जिसमें इजलास जारी साहब से कुछ देर पहले वजीर आला ने यहाँ पर इजलास भी किया था। इस वक्त सिचुएशन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में बदनज़मी देखने में आई है, हंगामा आराई देखने में आई है और बदकलामी भी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इजलास जारी था। इस इजलास के दौरान हंगामा आराई भी हुई, बदनज़मी का शिकार हो गया ये इजलास। और आप मनाजिर इस वक्त डॉनिस की स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो इत्तलात आ रही हैं वो ये भी हैं कि हाथापाई भी इस इजलास के दौरान हुई है। वाज़ेह रहे कि अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस इजलास में मौजूद थे और उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़ेह की कि वो लीड कर रहे थे एहतजाज को, तो अचानक मंज़िल-ए-आम पर क्यों गायब हो गई। इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास जारी था, जिसमें इत्तलात ये आ रही हैं कि बदनज़मी के बाद हंगामा आराई हुई है और हाथापाई होने की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। बिल्कुल, ये मनाजिर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, जहाँ पे इजलास जारी था और ये इजलास हंगामा आराई की नज़र हो चुका है। और देखा हमने कि यहाँ पर अरकान असेंबली जो है वो हाथापाई और गुत्थम गुत्था हो गए, जिसके बाद जो है वो इजलास को अब रोक दिया गया है। और इससे कबल जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी असम्बली इजलास से इजहार ख्याल कर रहे थे। और अब ये खबर सामने आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इजलास के वक्त जो है हंगामा आराई हुई, जिसके बाद इजलास को रोक दिया गया। अरकान असम्बली गुत्थम गुत्था हो गए, जिसके बाद सार्जेंट जो है वो आए इजलास के अंदर और उसके बाद जो है वो अरकान असम्बली को अलग किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस वक्त इजलास जारी था और ये इजलास हंगामा आराई की नज़र हो गया। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इजहार ख्याल भी कर रहे थे, जिन्होंने अपनी तकरीर में वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और साथ ये भी बता दिया कि वो इस्लामाबाद में एहतजाज के वक्त KP हाउस में कहाँ रहे। इसकी तफसीलात भी अवाम के साथ और अरकान असम्बली के साथ उन्होंने शेयर करी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इजलास हंगामा आराई की नज़र हो चुका है और इजलास में हमने देखा कि अरकान असम्बली जो है वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए और हाथापाई भी हुई, जिस दौरान इस इजलास को रोक दिया गया। आप नाज़िर इस वक्त डॉनिस की स्क्रीन पर देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इजलास के दौरान हंगामा आराई हो गई। तमाम तर सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सार्जेंट एट आर्म्स को तलब कर लिया गया ताकि वो इस तमाम तर सूरत हाल पर काबू पाएं। आप देख सकते हैं मनाजिर, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इजलास जारी था जो बदनज़मी का शिकार हो गया। हंगामा आराई और हाथापाई होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान वो इकट्ठे हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर आरिफ हयात, उनसे जानते हैं। आरिफ हयात, बदनज़मी हुई क्यों थी, क्या वजूहात हैं और इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप, क्या हालात काबू में हैं? आरिफ हयात, सुन रहे हैं आप हमें? हम कोशिश करते हैं एक बार फिर अपने रिपोर्टर से राब्ता बहाल करें और इस असेंबली इजलास का अहवाल उनसे जानें। आप मनाजिर देख सकते हैं डॉनिस की स्क्रीन पर कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इजलास जारी था जो बदनज़मी का शिकार हो गया, जिसके बाद हंगामा आराई हुई और जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक हाथापाई भी हुई। सिचुएशन इस कदर काबू से बाहर हुई कि सार्जेंट एट आर्म्स को तलब करना पड़ा ताकि वो बीच बचाव कराएं और इस सूरत हाल पर काबू पाएं। आप मनाजिर देख सकते हैं कि दस्तों गिरेबान भी पर मौजूद कारकुनान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इजलास जारी था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आया और उन्होंने अपनी सिचुएशन वाज़ेह की, क्योंकि जो उनकी जानिब से तौजीहात पेश की गई थी, रूपोशी की, उस पर इजहार अदम इत्मीनान किया गया था और आज वो मौजूद हुए तमाम डिटेल्स लेकर यहाँ पर उन्होंने रुख किया और उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़ेह की कि वो वहाँ से किस तरह रवाना हुए। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर से हम कोशिश करते हैं राब्ता बहाल करें और इस खबर की तफसील उनसे जानें कि आखिर अरकान आपस में गुत्तम गुत्ता हो क्यों रहे हैं, बदनज़मी क्यों हुई, किस बिना पर। आरिफ हयात हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, बदनज़मी क्यों हुई थी, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, पहले तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वज़ीर आला जब पहुँच गए तो वक्त पर सवालात जारी था और उनको माइक दिया गया, तो बेशतर अरकान के जो है तो उनके सवालात रह गए और वो अपनी तरफ तकरीर करके चले गए। तो बाद में जवाब देने के लिए कुछ अरकान ने भी हाथ खड़ा किया कि उनको भी मौका दिया जाए, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया, सिर्फ एक रुकन को मौका दिया गया। और बाद में जो अरकान थे तो वो एक दूसरे से अपने चेयर से उन पर आवाजें कसने लगे, हुकूमत और अपोजिशन अरकान। लेकिन अपोजिशन अरकान आपस में भी गुत्तम गुत्ता हुए, क्योंकि उनको भी मौका नहीं दिया जा रहा था कि वो अपनी बात कर ले, क्योंकि उनके सवालात भी रह गए थे और ऐसे में तस्कलाई भी शुरू हो गई और अरकान जो है तो वो आपस में दस्तगिरबा हो गए। हालात इतने खराब हो गए कि फिर सारे आर्म को बुलाना पड़ा और बीच में बच बचाव करने लगे। अभी तो हालात तो कुछ कंट्रोल नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी असम्बली में जितने भी सर्जेंट इन आर्म्स हैं तो वो सब मौजूद हैं। ये इजलास अभी भी जारी है या मुलतवी कर दिया गया है?
इजलास को सिर्फ 10 मिनट के लिए मुलतवी किया गया था नमाज के वक्फे के लिए। जैसे ही स्पीकर ने कहा कि इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी करते हैं, तो उसी दौरान जो है तो अरकान ने कहा कि उनको मौका नहीं दिया जा रहा और इजलास को 10 मिनट के लिए मुलतवी किया जा रहा है। फिर उसके बाद कोरम पूरा नहीं होगा और अपनी बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है तो बातें शुरू कर दी, तो आपस में एक दूसरे पर चीयर से आवाजें कसने लगे। और आरिफ, आप तो सिर्फ आवाजें कसने का कह रहे हैं, जो फुटेजेस हम तक मौसूल हो रही हैं बाकायदा गिरेबान से पकड़कर एक जानिब दूसरी जानिब धकेला जा रहा है, तो कुछ पता चल पाया ये कौन है और किसके साथ हो रहा है ये सब कुछ? पहले आवाजें कसने लगे, जैसे ही स्पीकर ने इजलास को 10 मिनट के लिए मुलतवी किया तो ये उस पर अरकान जो है तो वो गुस्सा हो गए और आपस में ही गुत्तम गुत्ता हो गए कि उनको मौका नहीं दिया जा रहा। जब जैसे ही मौका दिया जाता है तो माइक दूसरा लेके जाता है, और जो वज़ीर के खिताब पर भी अपोजिशन के अरकान ने काफी तनकीद की और उनको भी मौका नहीं दिया गया। फिर उसके बाद एक दूसरे के साथ वो लड़ पड़े, गिरेबान एक दूसरे के पकड़ लिए और साथ में ही झगड़ा शुरू हो गया। तो अभी भी तो हालात जो है तो वो इतने काबू में नजर नहीं आ रहे, लेकिन अरकान को बचाव किया जा रहा है, उनको फाइट भी किया जा रहा है ताकि ये हालात जो है तो वो काबू में आ जाए। लेकिन इजलास का अभी तक सिर्फ 10 मिनट के लिए मुलतवी किया, और ये सिर्फ आज के नहीं है, ये गुज़िश्ता 4-5 इजलास ऐसे आ रहे हैं कि इसमें अरकान जो है तो आपस में गुत्तम गुत्ता हो जाते हैं, लेकिन उनको जो है तो वो इस तरह का मौका नहीं दिया जा रहा। आज जो है तो वज़ीर भी ईवान में आ गए, उन्होंने भी अपनी तकरीर मुकम्मल कर दी, फिर अरकान को मौका ना मिला और वज़ीर के बयान पर भी उनको काफी तनकीद थी कि वो उसने जो स्पीच किया तो उसके जवाब में अपोजिशन को बात करनी चाहिए, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। आज जो है तमाम अरकान ने दिल की बड़ास निकाली और एक दूसरे के साथ तस्वीरें हो गए। अपोजिशन के अरकान भी कुछ अरकान जो है तो वो भी आपस में उलझ पड़े, क्योंकि उन्होंने भी बात करनी थी लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। एक रुकन से पहले दूसरे रुकन को मौका दिया गया, वक्फे सवालात को बीच में काट दिया गया। स्पीकर ने तजवीज़ भी की थी कि इजलास की जो कार्रवाई है, आम कार्रवाई, उसको मौखर कर देते हैं और आज इसी पर बात करते हैं, लेकिन अरकान ने एक भी न सुनी और कहा कि आरिफ, आपको रोकना चाहेंगे, जो फुटेजेस हम तक मौसूल हो रही हैं किसी शख्स को मारा भी जा रहा है, इससे मुतालिक पता चल पाया कि आखिर कौन है और किस पर इस तरह चढ़ाई की जा रही है? और सार्जेंट एट आर्म हमें नजर नहीं आ रहे इस वक्त। आरिफ मौजूद है आप हमारे साथ? हम कोशिश करते हैं आरिफ हयात से राब्ता बहाल करें और इस बारे में मजीद उनसे जानें। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बात ना करने का मौका देने पर हंगामा आराई हुई है, जो अभी तक हमारे रिपोर्टर हमें बता पाए हैं। जैसे ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी तकरीर की तो उसके बाद वो वहाँ पर चले गए। हालांकि वक्फा सवालात होता है और इसमें सवाल जब किए जाएँ तो उनके जवाबात भी देने होते हैं, लेकिन अपोजिशन को बात करने का मौका नहीं दिया गया और बात ना करने का मौका देने पर ये सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हुई कि एक दूसरे पर जुमले कसे गए, फिर कुर्सियाँ चलाई गई और उसके बाद 10